अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। मतलब है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी को के इस्तेमाल से इंसान की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ मटीरियल बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम बैक्टीरिया को यूज़ करेंगे और उससे बेनिफिशियल चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पे बताया गया टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस विच आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज इन द बॉडी। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जीन के पास वो इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं जो कि मटेरियल्स को बनाने के लिए, आगे करैक्टरिस्टिक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे भी जेनेटिक इंजीनियरिंग एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें ये चीज़ यूज़ की जाती है। द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ फॉरेन जीन इज इन इट्स सेल इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटर। इसमें क्या किया जाता है कि एक बैक्टीरियम के अंदर अपना, चूँकि एक बैक्टीरियम के अंदर अपनी डिज़ायरेबल करैक्टर ऐड का जीन ऐड किया जाता है। वो बैक्टीरियम जो है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होने से वो मटेरियल जो है वो क्रिएट करता है यहाँ। और उस ऑर्गेनिज़म को जिसके अंदर फॉरेन जीन ऐड किया जाता है इसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं, क्योंकि जेनिक मीन जीन से है और ट्रांस मीन जो है वो चेंज करना, अल्टर करना। क्योंकि जीन चेंज किया जा रहा है इसलिए इसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म कहा जाता है बैक्टीरिया को। अब क्योंकि अब साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को ही क्यों इस्तेमाल किया अपने इस प्रोसेस के लिए, पहली बात तो ये होती है कि ये बहुत सिंपल और ईज़िली हैंडल्ड ऑर्गेनिज़म है, क्योंकि इसके अंदर वेल डिफाइंड जो है वो ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनको मेंटेन करना ज़रूरी हो। इसमें जस्ट एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के साथ क्रोमोसोम का फंक्शन रखने वाला प्लाज्मिड मौजूद होता है। ठीक है, इसको सेकंड डीएनए कहा जाता है बैक्टीरिया का। और उसके साथ साइटोप्लाज्म होता है, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, जो चीज़ें पाई जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, पहली बात तो ईज़िली यूजेबल है। ठीक है, और दूसरा है एडिशनल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए। जैसे मैंने आपको बताया जो क्रोमोसोम है और प्लाज्मिड, इसका एडिशनल डीएनए उसको कहा जाता है। और तीसरी बात है इट इज़ ईजी फॉर द साइंटिस्ट टू आइसोलेट प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड को आसानी से अलहदा करना भी आसान होता है, जिसके साथ हम अपना डिज़ायरेबल कैरेक्टर का जीन जोड़ के उसकी डुप्लीकेशन करवा सकते हैं। और तीसरी रीज़न ये है कि चौथी रीज़न ये है कि बैक्टीरिया को डिवाइड होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, क्योंकि एक बैक्टीरिया जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 मिनट में 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि किस तरह से साइंटिस्ट जो है वो जीन को ऐड करते हैं। ये सारा आप लोग इसका पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। डायग्राम से मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। ये है हमारे पास एक सेल, ठीक है, इसके पास डीएनए मौजूद है, डोनर सेल है, इसके पास डोनर उसे कहते हैं जो कि कोई चीज़ देता है, और रिसेपिएंट है यहाँ पे बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया, इसमें आपको ये प्लाज्मिड नज़र आ रहा है और ये इसमें क्रोमोसोम है। इसी तरह ये आपके पास डोनर सेल है, मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का सेल है, और हम बना रहे हैं इंसुलिन। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि इंसुलिन का एक जीन हमने इस डोनर सेल में से निकाला, और इसको निकालना भी ऐसे ही नहीं होता है, हाथ से पकड़ के निकाल लिया जाता है। इसके लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो इसको कट करते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट से। वो एंजाइम इसमें यूज़ किया जाता है और कुछ जीन का हिस्सा कट कर लिया जाता है। और इसी तरह ही बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, और वही एंजाइम यूज़ किया जाता है जो कि इस डोनर सेल के जीन को निकालने के लिए यूज़ किया गया है, कट करने के लिए। वही एंजाइम यहाँ पे यूज़ किया गया है ताकि जहाँ से ये कट हुआ है उसी तरह की स्पेसिफिक जगह से जो है वो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड भी कट हो। उसके बाद उन दोनों को, प्लाज्मिड को और डोनर सेल के जो जीन को ऐड कर दिया जाता है। इस वक्त अब ये जो जीन बन चुका है, ये इसको डीएनए बन चुका है, इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बाइन हो चुका है डीएनए, दोबारा से जुड़ चुका है, जिसमें डोनर जीन भी मौजूद है और प्लाज्मिड भी मौजूद है। अब फिर इसी रिकम्बिनेंट डीएनए के दोबारा डाल दिया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, और इस बैक्टीरिया को हम जीएम बैक्टीरिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको इसकी थ्योरी में मिल जाएगी इसके प्रोसेस के अंदर। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप यही अब ऐड कर दिया। आप चूँकि पता है कि बैक्टीरिया नहीं डिवाइड होना होता है, तो यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे डिवाइड होने के लिए। ये दोनों 1 से 2 बन गए, अब 2 से 4 बनते जाएंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 बनते जाएंगे। जब इसकी मुनासिब मिकदार बन जाएगी तो हम इसमें से, अब यहाँ चूँकि यहाँ पे इंसुलिन, वैसे मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन का जीन निकाला है, तो यहाँ से इंसुलिन, फिर जब बहुत सारे बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाएगी तो उसमें से उसी एंजाइम को यूज़ करते हुए जो यहाँ से कट किया था, हम इस प्लाज्मिड से इंसुलिन के जीन को अलहदा कर लेंगे। वो हमारे पास प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया होगी, मतलब जाके बैक्टीरिया ने वो प्रोटीन
प्रोड्यूस कर दिया है। अब इसमें डालने का मकसद ये है कि बैक्टीरिया जल्दी डिवाइड होते हैं, इसलिए प्रोटीन जल्दी बन जाएगी। यहाँ पे भी तो डिवाइड हो ही रही थी, वो जीन डिवाइड हो रहा था और प्रोटीन बना रहा था, लेकिन हमने इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हुए इंसुलिन बना ली। बहुत सी प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेडिसिन बनाई जाती हैं, वैक्सीन बनाई जाती है, इंसुलिन बनाई जाती है, एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेडिसिन, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ऐड करके और अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल की जाती है। ये सारा आप याद करेंगे, इसको भी 4 पॉइंट बनाएंगे, 4 पॉइंट में इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए की डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड और बैक्टीरियम की यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। दरकी रिकम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड बैक इनटू द सेम टाइप, और ये पूरी डिटेल भी इसके आप इसमें बताएं।